हेलो क्लास 10th। आज हम आपका केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट थिंग, सिंगल रिएक्शन रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करता है और सिंपलर प्रोडक्ट्स, मोर देन 2 सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। 2 और मोर देन 2 सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, तो ऐसी रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। एज द नेम सजेस्ट, डिकम्पोजिंग मीन्स ब्रेकिंग ऑफ वन प्रोडक्ट इनटू मैनी स्मॉल प्रोडक्ट्स। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। This type of reaction always requires some energy in a form of heat, light or electricity. So they are endothermic reaction. हमें इसमें एक्स्ट्रा आउटसाइड से हीट एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी हमें इसमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसीलिए ये रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास FeSO4, that is ferrous sulfate, on heating gives ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide। यहाँ पर हमने इसको हीट किया है, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट और वी कैन से लाइम स्टोन को हम अगर हीट करते हैं, ऑन हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट था जिसको हमने हीट किया। हीट करने से हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल गए। नेक्स्ट एग्जांपल, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। हमारे पास 1 सिंगल प्रोडक्ट था या 1 सिंगल रिएक्टेंट था। 1 सिंगल रिएक्टेंट को हमने हीट किया और हमें 3 सिंपलर प्रोडक्ट्स मिल गए। यहाँ पर हम तीनों रिएक्शंस में क्या देखते हैं, तीनों रिएक्शंस में हमने हीट किया है। इसीलिए ये रिएक्शंस हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? थर्मल डिकम्पोजिशन। दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय हीटिंग, सो दे आर ऑल्सो नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। और एग्जांपल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे, हीट करेंगे तो हमें सिल्वर हमारे पास डिश में रह जाएगा और क्लोरीन हमारे पास गैस की फॉर्म में बनकर इवेपोरेट हो जाएगी। यहाँ पर हमने सनलाइट को यूज़ किया है फॉर हीटिंग पर्पस। नेक्स्ट एग्जांपल में इसी जैसा सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो चाइना डिश है जिसमें हमने प्लेस किया उसमें सिर्फ सिल्वर रह जाएगा और ब्रोमीन हमारे पास वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। यहाँ पर हमने सनलाइट का यूज़ किया है, इसीलिए ये रिएक्शन हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर हम सनलाइट का यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो ऐसी रिएक्शन हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। और ये रिएक्शन हमारे पास These above reactions are used in black and white photography as well. Black and white photography में हम इन reactions का यूज़ करते हैं।